श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भव्य रुद्रास महोत्सव जो कि श्री और कुबेरेश्वर धाम में चल रहा था। शिव महापुराण की कथा आज 7वें दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। इसी के साथ साथ यह कथा भी पूर्ण हो गई है। अगर आप किसी कारणवश नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र आपको जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरु जी ने कहा, कुबेरेश्वर धाम की धरा कोई साधारण नहीं है। वहाँ वही पहुँचता है जिसको बाबा कुछ न कुछ प्रदान करना चाहते हैं, तभी वह कुबेरेश्वर धाम की धरा पर उसको बुलाते हैं और वह पहुंच पाता है। गुरु जी ने कहा कि अगर एक भी पत्ता हिलता है या फिर चींटी भी चलती है तो महादेव को पता चल जाता है। तो क्या आप रोज शिव मंदिर जाते हो और भगवान क्या आपकी बात नहीं सुनेंगे? अगर भगवान भी आपकी बात अवश्य सुनेंगे और उन्हें सब कुछ पता चलता है कि कौन मेरे मंदिर आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है, और आपकी कामना भी वो अवश्य पूरा करेंगे। फिर गुरु जी ने कहा है कि हमको किसी पर किसी भी आडंबर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी साधु संत किसी और के मतलब दिखावे के उसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ एक लोटा जल बाबा पर समर्पित करना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए और बाबा से ही विनती करनी चाहिए। वह अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमारी कामना को पूरा करेंगे। तभी एक माताजी कानपुर से पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरा पोता जो कि 9 वर्ष का है उसको ब्लड कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो फिर हम उसको और कहाँ दिखाते। तभी हम दूध लेने जाते थे, वहाँ हम 2-4 दिन गए नहीं। उसके बाद जब दूध लेने गए तो उन्होंने पूछा कि आप इतने दिन क्यों नहीं आए, क्या बात थी? तो हमने उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्होंने आपकी कथा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, शिव पर एक लोटा जल समर्पित करो और ऐसे ऐसे वो कथा करते हैं, उनकी कथा सुनो। फिर हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना चालू की और एक बेलपत्र अपने बच्चे को, अपने पोते को देने लगे, जल का आचमन कराने लगे। फिर जब उसके बाद जाकर जांच कराई तो बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरे पोते की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। आज हम कुबेरेश्वर धाम बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। फिर गुरु जी ने कहा कि आपको कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाया है और आपको महादेव पर भरोसा करना चाहिए। वह आपको जो भी दुख मुसीबत है, जो भी कष्ट है, उसमें से बाबा महादेव आपको अवश्य निकालेंगे। फिर गुरु जी ने कहा कि आपने भी अपने इस जीवन काल में किसी न किसी को अवश्य बताया होगा कि शिव पर एक लोटा जल चढ़ाओ और शिव की कृपा से यह सारा रोग ठीक हो जाएगा या जो भी परेशानी दिक्कत हो वह ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद उसने आपको धन्यवाद भी अवश्य किया होगा, क्योंकि बाबा कुबेर भंडारी ने उसके भी भंडार भरे होंगे, उसकी भी कामना पूर्ण अवश्य करी होगी। तभी मिंटू जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा, मेरी इतनी सी परेशानी है कि मैं उसका क्या पत्र में लिखूं या क्या क्या वर्णन करूं, मेरी इतनी ज़्यादा परेशानी है। फिर उन्होंने लिखा कि मेरे पति पर बहुत कर्ज हो गया था, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम अपने बेटे को आगे की पढ़ाई पढ़ा पाते। फिर हमने अपने बेटे से कहा कि शिव मंदिर जाया करो, और शिव मंदिर जाने लगा, खूब मेहनत करने लगा और शिव के मंदिर की साफ सफाई करने लगा। फिर बाबा की करुणा से मेरे बेटे की आर्मी में नौकरी लग गई। जब उसकी नौकरी तो लग गई, जब वो अपना टेस्ट दे के ही आ रहा था वहाँ पर, तो जब वापस आ रहा था तो उसका बैग पता नहीं किसी ने उठा लिया, उसका बैग खो गया। उसमें उसके सारे कागज़ थे। अब वो बहुत परेशान हो गया कि मेरा तो बैग चला गया, मेरे सारे पढ़ाई के कागज़, अब मैं क्या करूँ? तब हमने कहा, शिव पर भरोसा रखो, शिव के मंदिर जाओ, एक दिया लगाओ और बाबा की सेवा करो, बाबा अवश्य सुनेंगे। वह शिव मंदिर जाकर शिव की आराधना करने लगा। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ कि एक फल वाले का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपका बैग मेरे पास है, यहाँ पर आकर ले जाइए। वो जाकर थैला ले आया और उसके बाद उसकी आर्मी में ज्वाइनिंग हो गई। बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना तो उसको पता नहीं होता है कि हम रेस में दौड़ रहे हैं और हमको जीतना है, लेकिन उसके मालिक की जब उसके ऊपर चाबुक पड़ती है तो वह बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ता है और आखिर में वह अपने मालिक को रेस जिता देता है, जबकि उसको नहीं पता होता है कि हम रेस में दौड़ रहे हैं। वो तो घोड़ा है, जानवर है, उसको क्या पता होगा। उसी तरह से गुरुजी ने कहा है, अगर हम भी महादेव को भरोसा रखते हैं और कितना भी कष्ट आए, कितना भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ, अगर हम भरोसा करते हैं और निरंतर अपना प्रयास करते रहते और हमें अंदर से विश्वास होता है कि बाबा महादेव मेरे साथ हैं और मेरी ये कामना अवश्य पूरा करेंगे, तो बाबा महादेव भी आपकी कामना पूरा करते हैं और आपके सारे दुख कष्ट काटते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास कितना भी धन हो, फिर भी आपको अपनी माँ से कुछ ना कुछ पैसे अवश्य
से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी बच्चा अपने माँ से मांगता है तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से आप अगर महादेव के मंदिर जाते हैं तो आप भी कभी भी संकोच ना करें कि परमात्मा हम इनसे मांगे या ना मांगे। अगर बच्चा माँ बाप से नहीं मांगेगा तो फिर किससे मांगेगा। गुरु जी ने कहा, लोग कहते होंगे कि परमात्मा से नहीं मांगना चाहिए, वह सब जानता है। नहीं, माँ बाप से अगर बच्चा मांगता है तो बच्चे माँ बाप को बहुत खुशी होती है कि मेरे बेटे ने हमसे ये चीज़ मांगी है। इसलिए हमेशा परमात्मा से आपको कुछ भी ज़रूरत है तो उनसे ही मांगना चाहिए, उनसे मांगते रहना चाहिए। फिर गुरु जी ने कहा कि कोई भी अगर तुमसे आड़ा टेढ़ा बोल दे या कुछ काम की या कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो आपको कभी भी उसको जवाब नहीं देना है। जो आपको आप अगर जवाब नहीं दोगे उसको तो आपके बदले महादेव स्वयं उसको जवाब देंगे। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर कोई भी तुमसे बोल दे कि यह काम तो तुम कर ही नहीं सकते, इस काम में तुम कभी सफल हो ही नहीं सकते, तो आप महादेव का स्मरण करके महादेव का नाम लेकर आप उस काम को करना स्टार्ट कर दिए। बाबा पर भरोसा रखिए कि बाबा हमारे साथ हैं और आप उसमें अवश्य सफलता पाएंगे। गुरुजी ने कहा है कि बाबा पर सिर्फ भरोसा होना चाहिए और अपना रिमोट आपको किसी को नहीं देना। जिस तरह से टीवी का रिमोट अगर आपके पास होगा तो आप उसको जब चाहोगे चालू कर लोगे, जब चाहोगे बंद कर लोगे। उसी तरह से अपनी ज़िंदगी का रिमोट भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपको बुरा लग गया, आप उस बात को दिल से लगा के बैठ गए। आपको वह बात दिल से नहीं लगानी, बस आपको महादेव पर भरोसा रखना है और अपना कर्म करते रहना है। बाबा आपको हर काम में सफलता दिलाएंगे, बस अपनी मेहनत पूर्ण करना है और शिव पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करना है। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम हो गई है। बोलने कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नई कथा में जो कि 19 फरवरी से अब स्टार्ट होगी। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।